स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे हैं NCERT का सीरीज चल रहा था और इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे थे। तो जितने भी आपके वर्तमान तत्कालीन एग्जाम है, SSC GD हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया या बिहार SSC, इन सभी एग्जाम्स के लिए हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स को लेकर आए। और मूल रूप से जैसा कि आप देख रहे हैं NCERT आपका सबसे महत्वपूर्ण बन गया है हर एग्जाम के लिए, TCS का सबसे महत्वपूर्ण। तो हम लोग इसको करीब एकदम सीक्वेंस में देख रहे हैं। तो पीछे हमने देखा था कुछ क्वेश्चन और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रहेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सबसे पहले अगर हम बात करें स्थापना, तो इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885। देखिए कांग्रेस का जो स्थापना अगर हम बात करें तो पहले जो प्रस्तावित था, पहले ये प्रस्तावित था नागपुर में, लेकिन नागपुर में ये नहीं हो सका। नागपुर में बीमारी फैल गई, ठीक है। तो इस बीमारी फैलने के कारण इसको कैंसिल कर दिया गया और कहाँ पे इसको किया गया, 28 दिसंबर को बंबई में किया गया। तो प्रश्न भी यही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया, तो आंसर बनेगा बंबई। और बंबई में एक संस्कृत विद्यालय था, ठीक है। बंबई में संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना की गई। तो उस संस्कृत विद्यालय का नाम है गोकुलदास, ठीक है। देखिए गोकुलदास तेजपाल, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई। और इसकी अगर स्थापना की बात करें, संस्थापक की बात करें, तो इसके संस्थापक बने एवो ह्यूम जो हैं इसके संस्थापक बने। और इसके अध्यक्ष बने WC बनर्जी, इसके पहले अध्यक्ष बने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई और इसको कहा जाता है कि सेफ्टी वाल्व के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, अंग्रेजों ने किया था। तो कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो आप देख लें, ठीक है। नेक्स्ट इससे आप देख लें एक बार, जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको अवश्य पढ़ लें। 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया और इसका देख लीजिए। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य निश्चित किए गए थे कि कांग्रेस जो है वो कैसे काम करेगी। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए A.O. ह्यूम ने इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बिल्कुल है ना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसके प्रथम सत्र में 120 प्रतिनिधियों ने भाग लिया नहीं, तो यहीं पे गड़बड़ है। इसके प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो आप देख लें कि A.O. ह्यूम ने इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सही है, लेकिन 120 की जगह 72 ही थे। और ये कहाँ पर किया गया था, तो अभी जस्ट मैंने बताया आपको, बंबई में गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसको किया गया था। तो आंसर बनेगा, देख लीजिए कौन सा असत्य पूछा, इसमें कौन सा असत्य है। तो A.O. ह्यूम ने इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके प्रथम सत्र में 120 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो ये 2 आपका असत्य है, ठीक है। तो ये आपका 2 असत्य है। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना ही की थी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो इसको आप देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे हमने देख लीजिए, इसका आंसर बनेगा आपका क्या, 2, ठीक है। आगे बढ़िए, इस व्याख्या को देख सकते हैं, ठीक है। 120 की जगह 72 प्रतिनिधि होगा आपका, ठीक है। और 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। तो बच्चे अगला प्रश्न है आपका, निम्न कथनों पर विचार करें। तो भाई विचार करें और आप बताएं कि कौन सा सत्य है।
तो बोला जॉर्ज यूले 1888 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो देखिए जॉर्ज यूले ऐसे व्यक्ति हैं, ये पहले अंग्रेज हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, और यह बात बिल्कुल सही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस के पहले 3 सत्रों में भाग नहीं लिया, बिल्कुल गलत। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सिर्फ पहले कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिया, बाकी के 2 अधिवेशनों में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग लिया था। अल्फ्रेड वेब कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले ब्रिटिश थे, बिल्कुल गलत। अल्फ्रेड वेब नहीं, जॉर्ज यूले जो हैं ये पहले अंग्रेज हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो बच्चे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ ए ही, यानी कि कथन एक सत्य है। जॉर्ज यूले 1888 इलाहाबाद अधिवेशन। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बिहार एसएससी या जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए आपके अति आवश्यक है। तो इस एक्सप्लेनेशन को अवश्य ही ध्यान से पढ़ें, ठीक है। चलिए तो अच्छे से आप इसको होल्ड करके वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ें जरूर, छोड़ना नहीं है इसे। अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य। तो बच्चे आपको सत्य कथन पहचानना है। बोला बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही। बदरुद्दीन तैयब जी पहले कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए, तो ये आपका गलत है। जबकि दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की इन्होंने, ठीक है, इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो अब आप डिटेल देख लें एक बार इनका। दादा भाई नौरोजी का अगर हम बात करें तो 1886 में इन्होंने किया था, फिर 1893 में किया इन्होंने लाहौर में, और फिर 22वें अधिवेशन की अध्यक्षता 1906 में। तो आप देखें कि 1886 कलकत्ता है ना, ये आपका दूसरा अधिवेशन था। 9वां अधिवेशन 1893 लाहौर और 22वां 1906, ठीक है। देखिए कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में कथन ए सत्य है। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 मद्रास में इन्होंने अध्यक्षता किया था। तो देखिए सभी प्रश्न जो है एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ो, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन इसका जो दिया गया है उसको अवश्य पढ़ें और एकदम रट्टा मार कर जाए एग्जाम में। राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो देश में जनमत को प्रशिक्षित और संगठित करना, बिल्कुल करेक्ट, यही तो कांग्रेस का काम था। राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, बिल्कुल करेक्ट। जाति धर्म प्रांत का भेदभाव किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, मजबूत करना। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए तो आप इसको भी पढ़ लें एक बार, इसको पढ़ लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको देख लें एक बार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें आगे। अब आपका देखिए, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो बच्चे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें आपका जो उपयुक्त आंसर बनेगा वह बनेगा लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने यह बात कही थी, ठीक है। तो आप देख लें, इसको आप पढ़ें एक बार। उपयुक्त कथन लॉर्ड कर्जन ने कहा था। 1890 ईस्वी में विदेश सचिव को बताया कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। तो यह सवाल खुद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उस समय वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। तो कर्जन ने यह बात कहा था वायसराय लॉर्ड डफरिन में एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर आक्रमण किया था और उसे जनता के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि करने वाली संस्था भी बताया कि कांग्रेस, इसने बताया कि कांग्रेस जो है एक सूक्ष्म भाग यानी कि छोटे से भाग का प्रतिनिधित्व कर रही है, ठीक है। तो कांग्रेस के कई अधिवेशन हुए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम इसमें लेकर आएंगे। इसके बाद भी और इसका डिटेल भी लेकर आएंगे। और देखिए 1890 में कांग्रेस सत्र को संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1890 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था और उसमें देखिए
कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली थी। ठीक है, कादम्बिनी गांगुली। बाकी आप इसको थोड़ा सा देख लें। ठीक है, 1890 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, उस समय फिरोज शाह मेहता जो थे अध्यक्ष थे। ठीक है, और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए कादम्बिनी गांगुली को संबोधित करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न है बच्चे, कांग्रेस के विषय में अगर देखें तो कांग्रेस की स्थापना के पीछे एओ ह्यूम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष की सुरक्षित निकासी, असंतोष को निकालना अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशों के खिलाफ, यानी कि अगर हम बात करें तो सेफ्टी वाल्व बनाना था। तो ये कथन ए बिल्कुल करेक्ट है। कांग्रेस यही चाहते थे कि लोगों के मन से असंतोष की भावना निकल जाए। वे असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्गों तथा असंतुष्ट किसान जनता के आपसी मेल को जरूरी मानते थे। नहीं, तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। यहां ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं चुना जा सका? तो भाई इसमें देख लें, 4 ऑप्शन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे वो कभी भी नहीं चाहते थे कि गरम दल का कोई भी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने। इसी वजह से कांग्रेस का विभाजन भी हुआ। तो इसमें अगर हम चारों ऑप्शन की बात करें तो आंसर बनेगा बाल गंगाधर तिलक। इनको कभी भी अध्यक्ष नहीं बनाया गया, जबकि इन्हीं को अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस का विभाजन 1907 सूरत में हुआ। ठीक है, लाला लाजपत राय जो हैं ये भी गरम दल के थे, लाल बाल पाल, 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, एनी बेसेंट की बात करें तो 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बने। और मोतीलाल नेहरू जो हैं ये 1919 अमृतसर अधिवेशन हुआ था, उस अमृतसर अधिवेशन में अध्यक्षता की। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो हैं इनको कभी भी अध्यक्ष नहीं बनाया गया। ठीक है बच्चे, तो आप इसके एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से पढ़ लें। लाला लाजपत राय 1920, ठीक है, इसको आप पढ़ लें। एनी बेसेंट 1917 और बाल गंगाधर कभी बने नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले 1905। तो इन लोगों की अगर हम बात करें तो ये सभी अलग अलग बने थे। देखिए आरंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम और कार्यकलाप में कौन सा शामिल नहीं था? तो आरंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम में, तो आरंभिक जो राष्ट्रवादी थे तो इनके कार्यक्रम और कार्यकलाप में कौन शामिल नहीं थे? तो भाई इसमें राष्ट्रीय भावनाओं को जगाना तथा मजबूत करना, भारतीय जनता को राष्ट्रवादी राजनीति की धारा में लाना, राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय मांगों का निरूपण, ये तीनों के तीनों ही शामिल थे। इसमें यही बोला कौन सा शामिल था, तो ये तीनों का तीनों शामिल था। ठीक है, आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी। तो व्याख्या को पढ़ना चाहते हैं तो अवश्य पढ़ लें। ठीक है, और आवश्यक रूप से इसको पढ़ें, चैनल के साथ बने रहें। तो बिहार दरोगा जो है, अगर आप फॉर्म भर दिए हैं तो अच्छी बात है, तो बिहार दरोगा के लिए भी चैनल पर बने रहें। निरंतर एनसीईआरटी के हम बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके मल्टीपल चॉइस होते हैं वो हम लेकर आएंगे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसमें अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, तो एओ ह्यूम की बात करें तो एओ ह्यूम का भी अध्यक्षता नहीं किए। एओ ह्यूम जो थे वो संस्थापक थे। इन्होंने क्या किया? कांग्रेस की स्थापना की। कब की? 28 दिसंबर 1885 बंबई में इन्होंने क्या किया? कांग्रेस की स्थापना की। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, रमेश चंद्र दत्त जो थे वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, और गोपाल कृष्ण गोखले कलकत्ता, यानी कि तीनों ने 2, 3 और 5 ये जो है पहली राजदूत बनी थी। ये विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो पहली राजदूत के रूप में इन्होंने सेवा दिया था। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट। तो ये आप देख लें,
बदरुद्दीन तैयबजी कब बने थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी 1887 मद्रास, रमेश चंद्र दत्त 1899 लखनऊ, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बनारस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की एओ ह्यूम तथा विजय लक्ष्मी पंडित ने कभी भी अध्यक्षता नहीं की। और ये अगर हम बात करें विजय लक्ष्मी पंडित तो भारत की पहली महिला राजदूत थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आप ना इसको मिलान करें। देखिए क्या बोला कि सूरत का अधिवेशन कब हुआ था? तो ए का 4 से हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4। इलाहाबाद अधिवेशन 1910, बी का हो जाएगा 2। कलकत्ता अधिवेशन की अगर हम बात करें तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906, सी का हो जाएगा 1। और बनारस अधिवेशन 1905, तो डी का हो जाएगा बच्चे 3। तो 4, 2, 1, 3 आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये सभी कांग्रेस के अधिवेशन है जो काफी महत्वपूर्ण, तो आप इसको अवश्य पढ़ लें, है ना, स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार बढ़िया से इसको पढ़ें। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है। 1907 सूरत अधिवेशन 1907 में क्या हुआ था बच्चे, है ना, सूरत अधिवेशन 1907 अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल में क्या हो गई, विभाजित। गरम दल और नरम दल फिर एक कब हुए? 1916 लखनऊ अधिवेशन में ये फिर एक हो गए। ठीक है, लेकिन ये अलग कब हुए? 1907 में। इलाहाबाद अधिवेशन 1910 में हुआ। अध्यक्ष अंग्रेज विलियम वेडरबर्न बने। ठीक है, तो 2 अंग्रेज अध्यक्ष बनने के बाद ये बने थे। ठीक है, और यह ऐसा दूसरा अवसर था जब विलियम वेडरबर्न ने अधिवेशन की अध्यक्षता की। इससे पूर्व इन्होंने 1889 बंबई अधिवेशन में भी अध्यक्षता की थी। कलकत्ता अधिवेशन में वर्ष 1906 की बात करें तो वर्ष 1906 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में बंगाल विभाजन तथा लॉर्ड कर्जन की नीतियों की आलोचना की गई। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और 1905 के बाद कई प्रकार के आंदोलन भी चले थे। तो बच्चे अगला प्रश्न आप देख लो, ये क्या बोला, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की विधि क्या थी? उदारवादी नेताओं की विधि थी असहयोग नहीं। देखिए इनकी विधि थी संवैधानिक आंदोलन, यानी कि संविधान में रहते हुए बिना किसी कानून को तोड़े अंग्रेजों का विरोध करना इसकी मूल नीतियों में से एक हुआ करती थी उदारवादी नेताओं की। ठीक है, तो इसको देख लें, बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। चलिए, तो जितने ही बच्चे देख रहे हैं एसएससी जीडी वाले, ठीक है, और अपने कोचिंग के खास करके ऑफलाइन वाले अगर देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको याद कर लें। जब भी आपका क्लास होगा तो वही हम इसको सुनेंगे। ठीक है, सभी बैच में सुनेंगे इसको, तो जितने भी बैच वाले हैं वो इसको याद कर लें। क्या बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बिल्कुल पढ़िए, कह रहे हैं कि उन्होंने भारत से धन निकासी की आलोचना की, उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत की। बिल्कुल की, सत्य है, ये सब सत्य है। उन्होंने जमींदार द्वारा भारतीय ग्रामीण लोगों के शोषण के मुद्दे को नजरअंदाज किया नहीं, इन्होंने नजरअंदाज नहीं किया, इस मुद्दे को भी उठाया। तो यहां पर ये बोल रहा है ये गलत है, आंसर तो सी ही हो जाएगा। उन्होंने ब्रिटेन की शाही अर्थव्यवस्था में भारत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को समझाया। ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए तो इस एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ लें एक बार। ठीक है, इसको भी पढ़ लें। और ये हमारा एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए बैच चल रहा है ऑफलाइन। ठीक है, तो इस बैच को ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ज्वाइन करें और सभी को बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।